हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गया ना। काफी दिन के बाद आज बायोलॉजी वाली टी शर्ट पहनी है। थोड़ी सी वो गुम हो गई थी तो दोबारा मिली है, ये दोबारा बनवाई है। तो चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपना जंतु जगत का वर्गीकरण था, वो हमने पूरा अच्छी तरह से लगभग 8-10 क्लासों में उसको रिकॉल या रिकवर कर लिया था। तो कल रवि सर और हम बैठे थे तो हम एक बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जनरल साइंस है, नॉर्मल जो जीके के पेपर में साइंस का जो क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे टॉपिक्स बताए थे कि सर ये टॉपिक उसके अंदर है, तो क्या करना है इनका। तो वो टॉपिक लगभग अपने यूट्यूब पर हुए हैं। अगर आप कहोगे तो एलडीसी और फर्स्ट ग्रेड उसमें जो जनरल साइंस होती है वो टॉपिक मैं आपको वन लाइनर में करवा दूंगा। तो प्लीज मुझे इसमें रिप्लाई दीजिए कि सर करवाएं या नहीं करवाएं। ठीक है, तो आप रिप्लाई दीजिए ताकि मैं उस पर काम करना शुरू करूं। हाँ, हैंड रिटन में नोट्स चाहिए तो वो भी बता देना। हाँ, सीधी सी बात है, अगर वो नोट्स चाहिए तो वो पेड रहेंगे। ठीक है। और पर मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि नोट्स लेने को आप ले सकते हो, लेकिन खुद बनाइए, वो ज्यादा बेटर है। चलिए, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसा टॉपिक है, क्योंकि ये हम थोड़ा बहुत टाइम बाद कर रहे हैं, लगभग 2 मंथ बाद ये टॉपिक कर रहे हैं। हमने बात की थी कि एक टॉपिक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का। तो अपने फिजिक्स का ये टॉपिक है और टॉपिक का नाम है विशिष्ट ऊष्मा। तो अगर ये टॉपिक करना है तो उससे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि इससे पीछे वाली क्लास कौन सी, उष्ण ताप और ऊष्मा वाली क्लास आप देख के आइए, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन बनेगा, 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, ऊष्मा क्या होती है? हीट, ऊष्मा, गर्माहट जिस चीज से। तो ऊष्मा पैदा कब होती है? जब ताप में वृद्धि होती है, या ताप में वृद्धि करने के लिए ऊष्मा दी जाती है, वही चीज होती है। तो समझिए इस बात को कि ऊष्मा है क्या। तो विशिष्ट ऊष्मा तो आपको समझ में आ गया। तो अब विशिष्ट, विशिष्ट से आपको कुछ विशेष लग रहा है भी, कुछ अलग होगा इसमें। ऊष्मा तो आपको पता लग गया, विशिष्ट यानी कि कुछ विशेष, कुछ वीआईपी टाइप कह सकते हो। वी से विशिष्ट, वी से वीआईपी। ठीक है। तो विशिष्ट का मतलब, अब विशिष्ट ऊष्मा तो कुछ विशेष है इसमें, वो विशेष क्या है वही अब हमें देखना है। तो ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा यानी कि ये क्या होगी विशिष्ट ऊष्मा? ऊष्मा की कोई मात्रा होगी, ऊष्मा की मात्रा होगी, ऊष्मा का कुछ मात्रा होगी या ऊष्मा का कुछ भाग होगा। ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ है एक्स वाई जेड, उसका जो एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान का मतलब है एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटे से भाग का द्रव्यमान, चाहे वो आप 1 ग्राम ले लो, चाहे 10 ग्राम ले लो, चाहे 100 ग्राम ले लो, चाहे 1 किलोग्राम ले लो, वो उसका एकांक द्रव्यमान होगा। तो हम एक बार 1 ग्राम ही मान लेते हैं यहां पर साइड में। क्या कहा है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। ताप वृद्धि भी कितनी होगी? एकांक, यानी कि ताप वो 1 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन एकांक होगा, यानी कि किसी भी पदार्थ का एक भाग होगा। किसी भी पदार्थ का क्या होगा? एक भाग होगा। तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपको बाद में दिक्कत न आए। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है। क्या कहा इसने? तो एकांक वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसने कहा है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा या ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी भी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान। अब देखो, मान लीजिए आपको क्या दिखाएं, हाँ ये मार्कर ही उठा लेते हैं, ये मार्कर है, तो ये पूरा मार्कर है, तो इसका अपने एकांक द्रव्यमान ले, तो अपने इसका 1 ग्राम ले लिया। ठीक है, इसका 1 ग्राम भाग अपने को ले लिया। अब इस 1 ग्राम भाग में अपने को एकांक ताप कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। इस एकांक 1 ग्राम द्रव्यमान, यानी कि एकांक द्रव्यमान 1 ग्राम एकांक द्रव्यमान हो गया, और एकांक ताप हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। कि एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, उसे ही क्या बोला जाता है? उसे ही बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा। तो सीधी सी बात है, ऊष्मा देने से ही ताप में वृद्धि होगी। आप किसी भी पदार्थ को ऊष्मा दोगे तो ही उसके ताप में वृद्धि होगी। ये तो अपने को समझ में आ गया। इसने कहा है कि अब 1 ग्राम या एक कोई भी पदार्थ का
एक छोटा सा हिस्सा एकांक द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब आपको पता है, मैं करवा चुका हूं। तो एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, कितनी ऊष्मा चाहिए वो हमें अभी तक नहीं पता है। जितनी ऊष्मा चाहिए वो ही क्या होगी, उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी। ठीक है, दोबारा समझो इसको नॉर्मल एग्जांपल से। आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, ठीक है, और अभी तो शॉर्टेज चल रही है, तो वो एक अलग मैटर है, अपने उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो आपने क्या टारगेट लिया, आप नया गैस सिलेंडर लेके आए, या हाँ नया गैस सिलेंडर लेके आए, बिल्कुल अभी उसमें से आपने 1 ग्राम भी गैस यूज नहीं की। आपने एक टारगेट ले लिया कि मुझे ना ये पानी है, ये मेरे पास कितना पानी है, मेरे पास है लगभग 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी है और इसका नॉर्मल टेम्परेचर अपने मान लेते हैं, आपने नॉर्मल टेम्परेचर उसका मान लिया अभी कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 25। टेम्परेचर कितना है, 25 नॉर्मल है, और आपके पास मात्रा कितनी है, 1 लीटर। नया आप गैस सिलेंडर लेके आए और आपने उसको पतीले में डाल के, या किसी भी बर्तन में, या पतीला नहीं बोल सकते, साइंस भाषा में बीकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीकर। आपने इस 1 लीटर पानी को बीकर में डाल दिया। किस में डाल दिया, बीकर में डालकर गर्म करना शुरू कर दिया। साथ के साथ आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो और आपने कहा है कि मुझे बस इसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लेके जाना है। कितना, 25 से 26 तक ही लेके जाना है। 1 लीटर पानी है, 1 डिग्री मुझे ताप बढ़ाना है। जैसे ही 26 हुआ, अब 25 से 26 तक जाने के लिए ऊष्मा तो लगी है ना, ऊष्मा तो लगी है, क्योंकि गैस जल रहा है, तो जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब वो जितनी 25 से 26 तक जाने के लिए कितना पानी को, 1 लीटर पानी को गर्म होने के लिए जितनी वो ऊष्मा लगी है, वो ही आपकी क्या है, वो ही आपकी विशिष्ट ऊष्मा है। ये बात इसने बोली है। क्लियर, अब समझ में आ गया, घरेलू एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। तो दोबारा देखो, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, पदार्थ आपके पास कोई भी हो सकता है, एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, उसे ही बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अब दूसरी बात इसने क्या बोली है, यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, हमने भी 1 ग्राम ही माना था, ठीक है, 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा ही आपकी क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा। जब आपने 1 ग्राम द्रव्यमान लिया किसी भी पदार्थ का, उसका ताप कितना बढ़ा दिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने उसका ताप बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने उसका ताप बढ़ा दिया। तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा लगी है आपकी, वो ही आपकी क्या है, वो ही आपकी विशिष्ट ऊष्मा है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगली बात, द्रव्यमान को अपने किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। किससे लिखते हैं द्रव्यमान को, स्मॉल एम से। सर स्मॉल एम से क्यों लिखते हैं भाई, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में प्यारे बच्चे बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास। इसलिए थीटा ताप वृद्धि करने पर, अब आपके माइंड में अगर सर थीटा तो हम कोण के लिए लेते हैं, ताप के लिए तो टी लेते हैं, ठीक है। अब बुक वाले ने, सॉरी भाई लाइट चली गई है, दोबारा आ भी गई है। अब देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं, पहले अब जब हमने, चलो इसको पूरा करते हैं, उसके बाद में बताऊंगा। देखो द्रव्यमान को m से और थीटा ताप वृद्धि करने के लिए, अब आप कहोगे कि सर ताप को t से लिखा जाता है, आपने तो थीटा से लिखा है, तो कोई बात नहीं भाई, अपने क्या कर सकते हैं, बुक वाले में थीटा दिए तो अपने ही थीटा ही लेंगे। क्यों लेंगे सर, हम तो थीटा नहीं लेंगे, नहीं लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, वहां पर थीटा आ गया, आप कंफ्यूज हो गए, तो आपको वो चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, बुक के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है, कुछ चीजें। तो आवश्यक ऊष्मा, अब आपने जो आवश्यक ऊष्मा ली है, कितनी आवश्यक ऊष्मा, ठीक है, ये आपका आवश्यक ऊष्मा का सिंबल है, तो आवश्यक ऊष्मा तो आपकी विशिष्ट ऊष्मा होगी। अब देखो आवश्यक ऊष्मा किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और ताप का, ठीक है, द्रव्यमान और ताप का गुणनफल आपका आवश्यक ऊष्मा, और उसके बाद में आपकी विशिष्ट ऊष्मा होगी जो आवश्यक ऊष्मा बटा में द्रव्यमान इंटू ताप, वही आपकी विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। अब मात्रक मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, मात्रक आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मात्रक वाली आपको क्लासेस देखी हैं तो आपको मात्रक बनाने आते हैं, मात्रक वाली अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो आपको मात्रक बनाने आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आने चाहिए, क्योंकि अभी तक आप फिजिक्स में बहुत आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। तो मात्रक ही नहीं आते तो फिर ये भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, रेगुलर क्लासेस देखी होंगी तो मात्रक भी बनाने आते होंगे। मैंने एक क्लास ली थी
जिसमें मैंने आपको रासायनिक सूत्र बनाने सिखाए थे कि आप सूत्र कैसे बना सकते हो। कुछ एक सूत्र याद करके आप बहुत सूत्र बना सकते। बच्चे क्या करते हैं, हर सूत्र का रट्टा मारते हैं। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, साइंस वालों की मैं नहीं बात कर रहा, आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को भी साइंस पढ़नी पड़ती है। अब देखो मैं साइंस का हूं, लेकिन आर्ट्स का सब्जेक्ट भी मुझे पढ़ने पड़ते हैं। पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, जियोग्राफी पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। उसी प्रकार से जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको साइंस भी पढ़नी पड़ती है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट रट्टा मारते हैं। किसका? जैसे फॉर एग्जांपल उनको बता दिया कि ये HCl है, तो वो सीधा रट्टा मारेंगे कि इसका सूत्र होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रट्टा मार लेंगे। तो इस तरह से बहुत से सूत्र हो जाएंगे। लेकिन साइंस वाले को पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर यहां पर Br आ गया तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो जाएगा। इस तरह से वो याद करते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो वो चीज मैंने आपको सिखाई हुई है पीछे। तो अब बना दो इसका SI मात्रक, क्या बनेगा? ये क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, सॉरी आवश्यक ऊष्मा। तो आवश्यक हो, विशिष्ट हो, कोई भी हो, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा ही तो होती है एक प्रकार की। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो अब यहां पर मैं जूल लिख सकता हूं? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। जूल लिख दिया। नीचे क्या है? एम। एम का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं? किलोग्राम से। उसके बाद में यहां पर क्या है? थीटा। थीटा का ताप, ताप को कैसे लिखते हैं? केल्विन से। तो ये बन गया जूल बटा किलोग्राम केल्विन। अब आपने ये बटा नहीं लगाना, आपके दिमाग में आ गया कि मुझे तो बटा ये नहीं लगाना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? जूल का जूल लिख दो। अब इस केजी को यहां पर लेके चले जाओ तो ये माइनस में आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस, और इस केल्विन को भी यहाँ पे लेके चले जाओ तो ये भी माइनस में आ जाएगा। इस तरह से आप सूत्र बना सकते हो। चलो मैं सूत्र दोबारा बना के बताता हूं। चलो सूत्र आपको दोबारा बना के बताते हैं। अब देखो सूत्र दोबारा कैसे बनते हैं। हाँ जी देखो, क्या था? ये था, ये क्या होती है? आवश्यक ऊष्मा। आवश्यक ऊष्मा होती है। अब ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल। हाँ जी सर। एम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, शुरू वाली क्लास में बताया होता है। ये थीटा ताप, ताप का मात्रक केल्विन। तो बना दो, यहां पर जूल लिख दो। अब वैसा का वैसे लिख रहा हूं, जूल बटा केजी केल्विन। अब ये बटा हटाऊं मैं तो मैं इसको लिख सकता हूं जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो कुछ एक और बात बताइए इसने। 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये आप स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये आप स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि 1 ग्राम ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो आप कह दोगी कि 1 कैलोरी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है। कितनी की आवश्यकता होती है? 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब देखो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी, विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो 1 कैलोरी ऊष्मा, ये क्या है? ये हमारा आवश्यक ऊष्मा है। तो यहां पर करें इसको सॉल्व, चलो करते हैं। क्या बोला है? अब इस सूत्र में आप मान रखो, ये हमारे पास कितना है? आवश्यक ऊष्मा कितनी है? 1 कैलोरी। ठीक है। और कितनी? जल का मान कितना है? 1 ग्राम। ठीक है। ताप कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ही ताप है। कर दो सॉल्व। तो 1 बटा 1 इंटू 1, यही होगा। तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है, और 1 बटा 1 आपका 1 होता है। तो ये रहा जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान 1। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी ग्राम सेल्सियस होता है, अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है। क्या होता है? जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है। क्या होता है? कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होता है।
ये अभी तक आपके लिए ये मात्रक जो मैंने कहानी बताई है तो आपको समझ में आएगी। ये मात्रक आपको याद करने पड़ेंगे और ये 2 लाइनें आपको याद करनी पड़ेगी। और जल बड़ा है। अब कुछ अन्य पदार्थ हैं उनके आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ एक पदार्थ हैं तो सीधा रट्टा मार लेना, सीसा। सीसा मात्रक बता ही दिया कि मात्रक इसका ये है, सीसा। सीसा 0.03, पित्तल 0.09, लोहा 0.11, कार्बन 0.17, बालू 0.20, एल्यूमिनियम 0.21, संगमरमर 0.21। ये 2 स्टार लगा लेना कि एल्यूमिनियम और संगमरमर का समान होता है। मैग्नीशियम 0.25। अगर थोड़ा सा रिकॉल करो तो मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 24 होती है, तो इसके आसपास से आप 25 याद कर सकते हो। तारपीन 0.42, बर्फ 0.50, अल्कोहल 0.60। ठीक है। अब उसके बाद में गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। ये तो अन्य पदार्थों की थी, अब थोड़ी गैसों की बता दी है इसने, तो गैसों के लिए कुछ नहीं है। आपको पता ही है गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो क्या होगा। अगर हम गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो क्या होगा, देखते हैं। याद कीजिए आप, मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाएं करवाई थी, द्रव, गैस और ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं करवाई थी ना। तो ठोस के क्या गुण थे कि सर ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित, गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। गैसों का न तो आकार व आयतन दोनों ही क्या निश्चित होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। हाँ जी सर, ये तो हमें पता है। तो इनकी विशिष्ट ऊष्माएं 2 प्रकार से ज्ञात की जाती हैं। पहला, नियत आयतन पर। आयतन क्या होगा, स्थिर। क्या स्थिर होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिखेंगे V से। तब क्या होगा, इस दशा में, अब विशिष्ट ऊष्मा को किससे लिखते हैं, C, और आयतन क्या है, स्थिर, तो CV। ठीक है। तो इस दशा में 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बस CV पर, किस पर, CV पर। CV क्या है, विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर। आयतन स्थिर है तो आपको इस दशा में 1 गैस का ताप कितना बढ़ाना है, 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और नियत दाब पर देखें तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा को लिखते हैं C से और दाब को लिखते हैं P से, तो इसे लिखेंगे CP से। नियत ताप और नियत आयतन और नियत दाब। तो 1 ग्राम गैस का ताप दाब, नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा CP, यहाँ पर नियत दाब पर है। तो CP व CV के लिए मान ये आपको याद रखने हैं, कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड, कैलोरी मोल सेंटीग्रेड, जूल मोल सेंटीग्रेड, ये इसके मात्रक है। इसी दोनों पर मेयर साहब ने एक सूत्र दिया था, मेयर का सूत्र, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, आगे काम आएगा इसका, बात करेंगे। 11th-12th की जो फिजिक्स होती है वहां पर इसका बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना सूत्र याद रखना है। मेयर का सूत्र क्या था वो देख लो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। और इस सूत्र से कंफर्म होता है कि CP बड़ा होता है हमेशा CV से। इस सूत्र से कंफर्म होता है CP बड़ा होता है CV से, तो ये आपको कंफर्म हो गया है, ये मेयर का सूत्र। ठीक है, विशिष्ट मान और 2-4 बातें थी वो मैंने आपको स्टार लगा के लिखवा दी हैं। और इस चैप्टर में कुछ नहीं था, बिल्कुल हल्का सा टॉपिक था, क्योंकि मैं फिजिक्स को टुकड़ों में करवा रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ पड़ती है बायोलॉजी से। बायोलॉजी मैंने लंबी रखता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री शॉर्ट्स में रखता हूं। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इंटरेस्टिंग आपके लिए सरप्राइज है कि अगला टॉपिक आपका रहेगा आवर्त सारणी केमिस्ट्री का। ये क्लास को यहीं करते हैं समापन। फिर भी किसी चीज में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपके सारे सॉल्यूशन कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।